नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक और मैं हूं टीपी सिंह। रीवा में एक बार फिर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। करीब 250 वर्षों से चली आ रही रीवा राजघराने की ऐतिहासिक परंपरा का इस वर्ष भी पूरे श्रद्धा और वैभव के साथ निर्वहन होगा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। पारंपरिक मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं और वैद्यराज की औषधि तथा विशेष सेवा के बाद अब उनके स्वस्थ होने की घोषणा की गई है। इसी के साथ 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर मंदिर परिसर और पूरे शहर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। रथ को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचकर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ का दर्शन और रथ को खींचने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। 250 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी रीवा की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की पहचान बनी हुई है। अब सभी की निगाहें 16 जुलाई को निकलने वाली इस भव्य रथ यात्रा पर टिकी हैं, जहां आस्था, श्रद्धा और परंपरा का अनुपम दृश्य देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं आयोजन समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा। आज आपने वैद्याचार्य बुलाए जो रीवा के 120 साल पुराना 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं और डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी ने भी अपने दिए बयान। अब आप क्या करेंगे इन सबके बाद? अब इसके बाद हम लोग उनको औषधि जो निरंतर चलेगी तो उसको चलाएंगे। भगवान जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को महास्नान के कारण जो है तो उनको सर्द हो जाती है, लू लग जाती है। इसके कारण वो 15 दिन तक विश्राम लेते हैं। उनको वैद्यों द्वारा जो है औषधि दी जाती है। औषधि से जब स्वस्थ हो जाते हैं तो वो फिर जो है सभी को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। यही रथ यात्रा का महत्व है। आ जाओ पीछे खड़ी खड़ी कर लीजिए। आज जगन्नाथ जी की आपने भगवान की दवाई दी, इससे क्या क्या फायदे हुए? इससे भगवान को जो लू लग जाती है तो उसमें उनको आराम मिलता है और जल्दी स्वस्थ होके 16 तारीख को जनता जनार्दन को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। 15 का स्नान होगा। हाँ, 15 को महास्नान होगा और 16 को भगवान दर्शन देने के लिए। आप कई वर्षों से भगवान की सेवा कर रहे हो और दवाइयाँ दे रहे हैं। हाँ, इस साल 35वां वर्ष हो गया। भगवान जी क्या दवाइयाँ दी आपने? दवाई अब ठंडाई दी जाती है उनको, लू लगने के कारण ठंडाई। अब पूर्णतः स्वस्थ हो गए? आप पूर्णता करीब स्वस्थ है। स्वस्थ तो 15 को होंगे पूर्णता। ये दवाई अभी निरंतर चलेगी? हाँ, दवाई भी निरंतर चलेगी। अरे नहीं, पूरे शुरू से चल रही है, जिस दिन सब स्वस्थ हुए। डॉक्टर साहब, अभी जगन्नाथ जी को वैद्याचार्य ने देखा, कुछ दवाइयाँ दी, आपने क्या क्या प्रयास किया? देखिए, ये हमारी वैदिक परंपरा है और हम जो सुनते आ रहे हैं लोक गाथाओं के माध्यम से, हमारे आचार्य बंधुओं के माध्यम से, धर्माचार्यों के माध्यम से, भगवान अपने मौसी जी के यहाँ जो गुरुप्पा के नाम से जो जानी जाती हैं उनके यहाँ गए और लड़कपन था। उन्होंने स्नान किया, तालाब में स्नान किया। गर्मी का सीजन था। जो हम लोग अपनी परंपरा में अपने बच्चों को रोकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, भगवान ने वही काम किया और उनको लू लगी, बीमार हुए। बीमार होने के बाद उनकी जो मौसी थी वो बहुत परेशान हुई और बीमारी की स्थिति में फिर जो देव वैद्य वहाँ पर थे, राजवैद्य थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने उनका उपचार किया। उपचार इस स्थिति में 15 दिन तक रहे, वो दवा चलती रही। 15वें दिन जब वो स्वस्थ हुए, जिस दिन हम लोग यहाँ रथ यात्रा निकालते हैं, द्वितीया के दिन भगवान स्वस्थ हुए। जब भगवान स्वस्थ हुए तो वो फिर रथ में बैठा करके और उनको नगर भ्रमण कराया गया। सब लोगों ने उनका दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए रीवा राजघराने में 250 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है।
उसी परंपरा के निर्वहन के लिए आज हमारे जो देव वैद्य जी हैं उन्होंने उपचार किया। उपचार तो पिछले दिनों से, उस दिन से ही चल रहा है जिस दिन से भगवान अस्वस्थ हैं।